हाँ, सो कहाँ तक देखा था हमने? हमने जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ओके, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड, दैट इज v²/r, जो हमने डिराइव किया था वो। ओके, सो हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, उसके पहले जो न्यूमेरिकल थे वो देखे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली जो एंगुलर वेलोसिटी और वो है वो आज हमें डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट हमने डिस्कस किया था कि जो पोजीशन वेक्टर्स है और जो वेलोसिटी वेक्टर्स है उन दोनों से जो ट्राइंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का, दे आर सिमिलर। और अगर वो सिमिलर है तो उनके जो साइड्स के प्रोपोर्शंस है दैट कैन बी, वी कैन राइट इक्वल। ओके, सो उनके साइड के प्रोपोर्शंस इक्वल लिखे हमने लाइक दिस, डेल्टा v by v is equals to say delta r by r. So we have got delta v is equals to v into delta r by r, and this formula we have already had. Okay, that is acceleration is equals to limit delta t tends to 0 delta v by delta t, change in the velocity upon change in time. But ये कौन सी वेलोसिटी है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने लिमिट लिया। ओके, देन हाँ, सो ये जो डेल्टा v की वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दी, तो v डेल्टा r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू डेल्टा t। सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, एंड देन v बाय r बाहर निकल गया, एंड डेल्टा r बाय डेल्टा t यहाँ पर रहा है। नाउ अगर हम बात करें वहां पर, तो डेल्टा r जो है वो डेल्टा r की वैल्यू कितनी है, से v इंटू डेल्टा टी, मतलब v इज व्हाट, v इज नथिंग बट डेल्टा r बाय डेल्टा टी। velocity is nothing but change in the displacement upon change in time. So v is delta r by delta t, therefore delta r is what, v delta t, and delta r मतलब वही आया है, v is equals to delta r by delta t. So delta r by delta t ये जो लिमिट आई उसकी वैल्यू हम v लिख सकते हैं। तो एक्चुअली दिस इज v and this is v square. So AC centripetal acceleration is nothing but v square divided by r, and which is always towards the center. Understood? Okay, that we have seen. Now further we have to see today, that is, देखो, a thorough analysis of centripetal acceleration was first published in 1673 by Dutch scientist Christian Huygens, but it was probably known to Newton also some years earlier. मतलब रजिस्टर्ड इन्होंने किया था, लेकिन थोड़े साल पहले ही न्यूटन ने सब कुछ कर दिया था, तो उन्हीं की इन्वेंशन माना जाता है। And centripetal comes from a Greek term which means center seeking. Since v and r are constant, the magnitude of centripetal acceleration is also constant. However, ये सब तो तुम पढ़ोगे ही, हमें डायरेक्टली बात करनी है दिस। ओके, नाउ अब हम क्या बात करने वाले हैं, एंगुलर स्पीड की। ओके, अब तक हम लीनियर स्पीड की बात कर रहे थे, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, मतलब सीधे सीधे सीधे। अब हम गोल गोल घूम रहे हैं। ओके, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे मैंने कल तुम्हें लास्ट में बताया था कि हम रोटेशन वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे अगर फोर्स होता है तो यहाँ पे टॉर्क होता है, यहाँ पर सपोज मास होता है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, यहाँ पे v होता है तो यहाँ पे ओमेगा होता है, यहाँ पे a होता है तो यहाँ पे अल्फा होता है। ऑल दोज थिंग्स वी विल लर्न इन रोटेशन चैप्टर। ओके, बट बिफोर दैट ये कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर रोटेशन का है नहीं। तो क्या है, से देखो बुक में जो दिया है दैट इज वेरी गुड, कि सबसे पहले मान लो कि हमारा पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, से P से P डैश जा रहा था। ओके, सो वी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अलग वे है, कौन सा वे है, सर्कुलर वाला। देखते हैं, देखो, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P to P डैश इन डेल्टा t टाइम, द लाइन CP turns through an angle delta theta as shown in the figure। मतलब क्या है, CP क्या है, देखो P और P डैश था और सेंटर है C, तो C to P वाली जो लाइन थी दैट इज विच इज रेडियस। ओके, तो वो पहले लाइन ऐसी थी और फिर डेल्टा टी टाइम में वो ऐसे घूमते, मतलब कि ये ऐसी है। ओके, ऐसी है, ये है C और P, और डेल्टा टी टाइम में वो ऐसे घूम के, C तो वहीं पे है, यहाँ पे हो गया है P डैश। अंडरस्टूड? तो ये जो बीच वाला उसने मूव किया दैट इज डेल्टा थीटा। ओके, वी कैन सी इन द फिगर दिस। ओके, देखो C to P, नाउ C to P था, अब वो डेल्टा टी टाइम में, कितना डेल्टा टी टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उसमें वो ये CP ही पूरा मूव कर रहा है और P बन जा रहा है P डैश। P बन जा रहा है P डैश मतलब समझो वही पॉइंट है, बट
एक अलग टाइम पे है और एक अलग जगह पे है, इसलिए उसको नाम दे दिया हमने पी डैश, अदरवाइज है पी। ओके, सो ये जो एंगल बना वो कितना बना, डेल्टा थीटा, मतलब उसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इतना। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं ऐसे सीधा सीधा नहीं, लीनियर नहीं, एंगुलर, मतलब ये ऐसे समझो कि एक लाइन है, तो उसने डेल्टा थीटा में क्या कवर किया, तो बोलेंगे ये पूरा लाइन, पूरा एरिया ये कवर किया। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो लाइक दैट उन्होंने बोला है, देखो डेल्टा थीटा as shown in the figure, delta theta is also called the angular displacement, ये गलत हो गया है, आगे displacement लिखा होगा। देखो, we define the angular speed ओमेगा, तो एंगुलर स्पीड को क्या बोला जाता है, ओमेगा। ओके, दिस इज द ग्रीक लेटर ओमेगा एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ सही लिखा है, दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमारी जो सपोज स्पीड होती थी, नॉर्मल स्पीड, ओके, तो वो होती थी हमारी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, बट यहाँ पर हम एंगुलर के लिए क्या लेंगे, एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, फंडा वही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला ओमेगा, विच इज व्हाट, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। ओके, नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डेल्टा टी इज डेल्टा एस, अब ये कौन सी बात कर रहे हैं, कर्व्ड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा, कर्व्ड में, मतलब कि P डैश से लेकर के P तक, सॉरी P से लेकर के P डैश तक। ओके, बट डेल्टा थीटा मतलब कौन सा था, सब कुछ था, मतलब बीच वाला पार्ट भी था, सपोज ये सर्कल है तो सर्कल के बीच का पोर्शन भी वी हैव इंक्लूडेड, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ P से P डैश, मतलब ओनली आर्क, नॉट इनसाइड वाला पार्ट नहीं, तो वो आर्क का डिस्टेंस सपोज मान लिया डेल्टा एस है ऐसा। सो इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम, मतलब डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ, पहले यहाँ P पे था, फिर वो P डैश में आया, तो ये जो आर्क है, ये आर्क लेंथ को क्या लिया गया है, से डेल्टा एस, समझ में आया? ओके, सो दैट इज डेल्टा एस, सो P डैश इज डेल्टा एस एंड देन लीनियर वेलोसिटी, नाउ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। अब हम बोलेंगे कि सर लीनियर में आर्क कैसे, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस फाइंड करें, तो हमारा यहाँ पे क्या केस बन रहा था कि अगर उसको इंस्टेंटेनियस फाइंड करें तो ये जो लाइन है धीरे 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 करके जितना नजदीक जाएंगे उतना वो स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगी, तो वी हैव एज्यूम्ड कि अगर वो स्ट्रेट लाइन बन गई, ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का से डेल्टा एस है। ओके, तो उसको छोटा करेंगे तो भी वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस, स्ट्रेट लाइन में, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है डेल्टा एस, तो फिर उसकी भी स्पीड निकाल लेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। पहला हमने एंगुलर स्पीड निकाला, दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड लीनियर स्पीड, v इज इक्वल्स टू से डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। दो फॉर्मूला समझ में आए? श्योर? ओके, नाउ आगे, नाउ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ओके, ये कहां से आया, दिस इज, ये कहां से आया, एनी गेस, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, इन्होंने तो नहीं बोला कहां से आया, बट एक्चुअली दिस इज मैथ्स का जो हमारा कंसेप्ट है, वो कौन सा कंसेप्ट, द रेडियस आर्क एंड द एंगल वाला। ओके, रेडियस आर और एंगल वाला जो फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, सपोज so suppose this is my say circle and my point is here, so this is say theta, ये है मेरा आर्क लेंथ जितनी भी हो से आर्क, ओके, एंड दिस इज से रेडियस आर। तो जनरली होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू आर्क की लेंथ कितनी होती है, थीटा इंटू आर। ओके, गुजराती में हम खत्री याद रखते थे, खत्री मतलब क्या, थीटा मतलब खूणो मतलब एंगल और त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब आर। ओके, खत्री। ओके, खत्री सब की सरनेम भी होती है, पता है, खत्री, हाँ, तो खत्री। ओके, तो खत्री मतलब खूणो, दैट इज एंगल, एंड त्रिज्या मतलब आर। तो ये हम गुजराती में जब पढ़े थे तब की बात है, अदर ये तो फॉर्मूला याद रखने की बात है, बट आर्क लेंथ इज व्हाट, थीटा इनटू से आर। तो आर्क लेंथ को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, से डेल्टा एस।
सो डेल्टा एस मुझे क्या मिल जाएगा, इसीलिए वहां पे उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है. ओके, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा. कहाँ गया ये. सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा. समझ में आया. 3 फॉर्मूला हम लेके आए. ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा. ओके, सो अब हम एक दूसरे में वैल्यू रखेंगे, जैसे कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा है. नाउ वी इज व्हाट, वी इज नथिंग बट अभी हमने निकाला था डेल्टा एस बाई डेल्टा. देखो कहाँ गया. ओके, हमने क्या क्या निकाला. ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी. करेक्ट. देन हमने क्या निकाला, वी, वी इज नथिंग बट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. और अभी हमने डेल्टा एस मतलब आर्क लेंथ निकाली खत्री, दैट इज डेल्टा थीटा इंटू आर. डन. अब हम क्या कर रहे हैं, v की वैल्यू जो है वो ढूंढ रहे हैं. तो डेल्टा एस की वैल्यू यहां से डाल रहे हैं, दैट इज आर इंटू से डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई से डेल्टा टी. डन. हमने किसकी वैल्यू डाली, डेल्टा एस की वैल्यू. मतलब सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और ये ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 3 है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव पुट. डेल्टा एस की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, तो v इज इक्वल टू से डेल्टा आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा. अंडरस्टूड. ओके, नाउ अब से यहां पर देखो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, ओमेगा. ओके, सो अगेन 1 की वैल्यू हम 2 में रखेंगे, मतलब 2 में नहीं तो से 4 में रखेंगे. तो ये तो 4 में रखेंगे, ये हमारा सपोज 4 है. सो 2 की वैल्यू 4 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, से v इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, ओमेगा. समझ में आया. सो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, v इज इक्वल्स टू से आर ओमेगा. अंडरस्टूड. ये फॉर्मूला याद, ये सारे ही फॉर्मूला याद रखने हैं हमें, इसके बेस पे क्वेश्चंस है. सो v इज इक्वल्स टू क्या है, आर ओमेगा. अंडरस्टूड. v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. नाउ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा के बाद सपोज वी हैव ओमेगा. ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर स्पीड मतलब अगेन हम जो हमारा फंडा है उससे जाए तो एंगुलर स्पीड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तुम, टोटल 360 1 रिवॉल्यूशन से. फॉर 1 रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन बात करते हैं, तो एक बार ऐसे सपोज गोल चक्कर हमने घूम लिया. ओके, तो वो कितना होगा, 2 पाई आर होगा. ओके, सो दैट इज से 2 पाई एंड से रेडियस आर, कैपिटल आर लिखे, ये सब जगह स्मॉल कैपिटल आर है इसलिए, अदरवाइज स्मॉल भी लिख सकते हैं कैपिटल आर, डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशन के लिए सपोज आई हैव द टाइम पीरियड से कैपिटल टी. टी इज द टाइम पीरियड फॉर 1 रिवॉल्यूशन. वी हैव एज्यूम वो कितना भी टाइम हो सकता है. ओके, फॉर 1 रिवॉल्यूशन मतलब कि एक बार सर्कुलर मोशन है तो एक बार ऐसे गोल घूमने के लिए मुझे सपोज 10 सेकेंड लगी, तो टी इज 10 सेकेंड्स. दैट्स इट. एक बार गोल घूम, मेरा पॉइंट सपोज हम यहाँ पर है, अभी एक बार गोल घूमा मतलब एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके लिए मुझे सपोज 10 सेकेंड लगा, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 10 सेकेंड. ओके, सो टी इज द टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा, सिंपल. ओके, नाउ दैट्स इट. ये हमारा ओमेगा बना. नाउ और एक फॉर्मूला तुम ले सकते हो, कौन सा, t जो है दैट इज नथिंग बट 1 by न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ओके, t इज इक्वल्स टू 1 by न्यू, t इज इक्वल्स टू 1 by न्यू, और तुम ऐसा बोल सकते हो कि न्यू इज इक्वल्स टू 1 by t, दोनों सही है. ओके, मतलब क्या है यहाँ पे t मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज t. एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी बार तुम घूम रहे हो. ओके, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई तुम बस स्टैंड पे खड़े हुए हो, भाई ये सिटी में बस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम एक ही जगह पे खड़े हुए हो एंड एवरी 5 मिनट्स 1 by 1 बसेज आ रही है. सो बस की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 मिनट्स.
ओके, बस की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 5 मिनट्स। मतलब अगेन हम वो जो क्या बोलते हैं वेव्स और वो पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज एक्चुअल में। ओके, बट इट इज 1/टाइम। अंडरस्टूड? ओके, सो यहां तक का समझ में आ गया। ओके, याद रखना V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ, सो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आया। नाउ अगर AC का फॉर्मूला जो है V स्क्वायर बाय आर, AC का फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नाउ V स्क्वायर की वैल्यू अभी जो हमने ढूंढी आर ओमेगा वो यहाँ पर रखते हैं। तो V स्क्वायर की वैल्यू है आर ओमेगा, तो V स्क्वायर V की वैल्यू है आर ओमेगा, तो V स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सिंपल। डिवाइडेड बाय आर है, आर आर कट हो गया तो वैल्यू क्या आई, ओमेगा स्क्वायर आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज इन लीनियर, इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड। एंड अगर इफ यू वांट टू टेक एंगुलर स्पीड देन इट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। वहां पे डिवाइड बाय r है और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय r है, दैट इज द चेंज। ओके, नाउ देखो आगे, the time taken by an object to make one revolution is known as the time period, say t। ओके, हम जैसे हमने डिस्कस किया, the number of revolution made in 1 second is called its frequency। एक सेकंड में कितने बार तुम्हारा, मतलब एक सेकंड में कोई ऐसा लगे, ऐसा समझो कि से 0 पॉइंट मतलब एक सेकंड के 10 पार्ट्स कर लो तो 0.1 सेकंड हो गया। एक सेकंड के 10 पार्ट्स कर लिए तो 0.1 सेकंड हुआ। तो ऐसा समझो कि टाइम पीरियड कितना है, 0.1 सेकंड। मतलब कि 0.1 सेकंड में हमारा पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन घूम लेता है। फिर एक 0.1 सेकंड हुआ, दूसरी 0.1 सेकंड, मतलब टोटल 0.2 सेकंड में एक बार, दो बार ऐसे घूम जाएगा। डन। तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा वो, 0.1 सेकंड में हमारा पार्टिकल एक बार सर्कुलर रिवॉल्यूशन ले लेता है। 0.1 सेकंड में एक बार, मतलब टाइम पीरियड t हमारा क्या है, 0.1 सेकंड। ओके, तो एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा वो, 0.1। कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एकदम सिंपल रखो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये टाइम पीरियड मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन घूमने के लिए जितना टाइम लगता है, तो मैंने बोला कि 0.1 सेकंड लगता है। डन। तो मैं बोल रहा हूं कि 0.1 सेकंड में एक बार घूम गया, दूसरी 0.1 सेकंड में वापस एक बार, तीसरी 0.1 सेकंड में एक बार, तो मतलब 0.3 सेकंड में एक्चुअली में 3 बार घूम गया। ओके, तो एक सेकंड में मैं कितनी बार घूमूंगा, 60 बार। इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक लगाना है, ध्यान, तुम क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो और समझ रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम सिंपल है। एक सेकंड में, मतलब समझो क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड इज नथिंग बट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन। तो मेरा पार्टिकल अभी यहां है, वो 0.1 सेकेंड, कितना, 0.1 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। दैट्स व्हाई इट्स टाइम पीरियड इज व्हाट, 0.1 सेकेंड। मैं क्या पूछ रहा हूं कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 0.1 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन होता है। मैं पूछ रहा हूं 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 1 into 0.1। 1 into 0.1 0.1। तो 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड है। हाँ, उसमें एक बार रिवॉल्यूशन, एक बार रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 10 बार घूमेगा। हाँ बस वही था, क्या किया? सिंपल। 0.9 ऐड कर दिया। कुछ मैं क्या बोल रहा था, 0.1 सेकेंड में एक बार घूमता है। ओके, तो 0.2 सेकेंड में 2 बार जो घूमेगा, 0.1 सेकेंड में एक बार घूम रहा है, तो 0.2 सेकेंड में 2 बार ही घूमेगा ना। हाँ या ना, हाँ ऐसे कैसे, हाँ
चलो देखो 0.1 सेकंड हुआ, मतलब यहाँ पे घड़ी चल रही है, 0.1 सेकंड में एक बार घूम लिया, फिर और 0.1 सेकंड है दूसरी, मतलब 0.2 सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 प्लस 0.1, तो ये 0.1 सेकंड में वो एक बार घूम लिया, ये दूसरी 0.1 सेकंड में वो दूसरी बार घूम लिया, करेक्ट। तो 0.3 सेकंड में वो 3 बार घूम जाएगा, करेक्ट। तो 0.9 सेकंड में वो 9 टाइम्स घूम जाएगा, एंड इसमें अब सब जगह में 0.1 ऐड कर रहा था, अब 0.9 प्लस 0.1 वो क्या होता है 1.0, तो वो 10 बार घूमेगा, तो 1 सेकंड में कितना बार घूमा 10 बार, दैट्स इट, यही तो पूछ रहा था मैं। तुम समझे नहीं, मैं क्या घुमा के पूछ रहा था, मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा था। लो तुम इसीलिए बोला कि क्वेश्चन सुनो और समझो, ओके। चलो, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि एक सपोज अभी यही सिचुएशंस अभी हमने जो ली वही सिचुएशंस कि भाई एक बस है, वो पूरे भरूच का राउंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं सपोज झाड़ेश्वर चौकड़ी से, और पूरे भरूच का राउंड लगा के वापस झाड़ेश्वर चौकड़ी आ जाती है 2 घंटे बाद, करेक्ट। 2 घंटे बाद वो वापस वहां पे आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 2 घंटे बाद वापस पूरा सर्कल लगा के वहां गए, मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ 2 आवर्स, ओके। टाइम पीरियड कितना हुआ 2 आवर्स, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई तुम बताओ ना पहले। फ्रीक्वेंसी पूरा पूरा गोल घूमने के लिए नहीं, गोल घूमना है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज अबाउट दी 1 पॉइंट, 1 पॉइंट के लिए फ्रीक्वेंसी है कि मैं यहाँ खड़ा रह गया लोकल ट्रेन में, सपोज मैं मुंबई अंधेरी स्टेशन पे खड़ा हूँ, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, हर 20 सेकंड में एक लोकल आ जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है एवरी 20 सेकंड एक आ रही है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये लोकल ट्रेन का टाइम पीरियड 20 सेकंड है, उसका मीनिंग क्या हुआ, इसको पूरा ऐसे गोल चक्कर लगाने के लिए 20 सेकंड है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पूरा गोल चक्कर लगाने के लिए 20 सेकंड दैट इज टाइम पीरियड, लेकिन एक ही पॉइंट पे खड़ा हूं, एक आई और उसके बाद जब दूसरी आएगी उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज 20 सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, समझ गए, ओके। तो जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t, तो अभी अगर मैं 2 घंटे बोला तो तुम्हें 1/2 ही करना है सिर्फ, बस। तो 0.5 आएगा, वो कर लिया था। हाँ, अब क्या कर रहे थे उसका। ओके चलो, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन, जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था 0.1 सेकंड उसका टाइम पीरियड है, तो 1 सेकंड में उसने 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, कोई एक होगा 10 कंप्लीट करेगा, कोई होगा 100 कंप्लीट कर देगा, कोई होगा सिर्फ एक ही कंप्लीट करेगा। 1 सेकंड में सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट, 1 सेकंड में। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, ये 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसकी बात है, और वो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है उसकी बात है। वहां पे 1 सेकंड वाला केस नहीं है टाइम पीरियड में, ओके। सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। दोनों में डिफरेंस समझ आया, ओके। However, during this time, the distance moved by the object is 2 pi r. So v is equals to what? Say 2 pi r divided by say t. v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 pi r divided by t. So जो 1 by t है उसको मैं न्यू लिख सकता हूँ, 1 by t is nothing but न्यू, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 pi r into न्यू। समझ में आया, 2 pi r into न्यू। नाउ म्यू नहीं, न्यू, म्यू अलग होता है, वापस अलग, सब कॉम्बाइन हो जाएगा फिर। इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू।
ओके, ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई न्यू। ये कैसे आया 2 पाई न्यू, देखो फिर से देखो क्या किया था हमने, देखो v इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया कि जो पूरा डिस्टेंस कवर किया दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई से t, तो 1 बाई टी को क्या लिखा, न्यू लिखा, सो v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर न्यू। डन। अब वो ओमेगा का फॉर्मूला भी लाए हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, वो कहां से लाए, तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है ना, ओमेगा इज नथिंग बट v बाय r, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अब ये ओमेगा तो है ही, वो तो है ही, वो सही है, लेकिन v के फॉर्म में, सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r। ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, v का फॉर्मूला यहाँ से लगाओ, 2 पाई r न्यू डिवाइडेड बाय r, r कैंसल, तो क्या बना 2 पाई न्यू। ये ओमेगा का फॉर्मूला बना 2 पाई न्यू। समझ में आया? चलो नाउ now v is equals to 2 pi r into nu and omega is equals to 2 pi nu, दोनों समझ में आएंगे। ये 2 pi r nu हमने देखा और ये 2 pi nu कैसे आ गया पता चल गया, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो तो न्यूमेरिकल की वैल्यू आ जाएगी। अब ac की वैल्यू निकालनी हो तो ac के भी फॉर्मूला है हमारे पास, ac का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो v की जगह r ओमेगा लगा दो तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हमें न्यू लाना है तो तुम ओमेगा का न्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू r था, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इनटू r, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, तो देखो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू r। सिंपल, समझ में आया? दैट्स इट, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? सो हियर आल्सो वी हैव गॉट से 3 to 4 फॉर्मूलाज। अंडरस्टूड? लेकिन कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मूला तो तुम 4-5 न्यूमेरिकल करोगे, थोड़ा 4-5 बार याद रखने का ट्राई करोगे, याद रह जाएगा, लेकिन आया कहाँ से, कैसे हो रहा है, वो सब समझ में आया? ओके, so this is about the concept, and one numerical we will solve based on that। an insect trapped in a circular groove of radius, मतलब सपोज स्पाइडर ने कुछ ऐसे सर्कुलर ग्रूव बनाया है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट फंस गया है, उसकी रेडियस कितनी है 12 है, तो r we are knowing, जो भी गिवन हो लिखते जाओ, so we are knowing से r, we are knowing से r की वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर में है, यूनिट कन्वर्जन याद रखना, moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds। कितने 100 seconds में 7 revolutions they have given। ओके चलो, तो वो भी हम अभी उसका यूज करेंगे। Now what is the angular speed, मतलब क्या पूछा है ओमेगा, एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंड लीनियर स्पीड क्या पूछा है। ओके, is the acceleration vector a constant vector, acceleration vector कभी constant होगा, मतलब देखो चलो डिस्कस करेंगे हम उसको, ये क्या constant vector है, एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये तो v और ओमेगा फाइंड किया है उसके बेस पे मिल जाएगा। नाउ देखो, दिस इज एन एग्जांपल यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन। ओके, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, 1/t लिखा है, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 पाई न्यू, अभी देखा था याद है, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई न्यू। ओके, वो कहां से आया, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा से, याद है ना, अभी सब लिखा था हमने, v is equals to r omega and v is equals to 2 pi r divided by t। ये v की वैल्यू यहाँ डालेंगे, सॉरी हाँ, ये v की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 2 pi r divided by t is equals to r omega, r कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 pi by t आ गई।
तो वही वैल्यू यहाँ यूज की है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t। नाउ 2π एंड यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, देखो क्या गिवन है हमारा 7 रिवॉल्यूशन अपॉन इन 100 सेकेंड। देखो हम टाइम पीरियड की क्या बात कर रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो लगता है वो, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो लगेगा, उल्टा हम उसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड्स। ओके, सो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक्चुअली ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये हमारा आ गया 7 डिवाइडेड बाय 100 एंड उसको अगर हमने 2π से मल्टीप्लाई किया, सो आवर आंसर विल बी से 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवॉल्यूशन है, पर सेकेंड है, और हमारे लास्ट में भी सेकेंड है, सो नो यूनिट कन्वर्जन। तो आंसर कैसे आया पता चला, सिर्फ हमने वैल्यू, ये वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिवन ऑलरेडी। कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, मतलब 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 100 सेकेंड लग रहा है। सोचो कि रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड, 7 रिवॉल्यूशन के लिए 100 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा ही हम बोलेंगे ना। टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, वो हमारा टाइम पीरियड है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। सो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 100 सेकेंड लगते हैं 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, सो मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, से 100 डिवाइडेड बाय 7, सो दिस इज नथिंग बट दी टी। तो टी की वैल्यू डाल दो वो। ओके, तो टी की वैल्यू हमें ये डालनी है 100/t, तो 100/7, लेकिन यहाँ तो 7/100 है, क्यों, टी डिवाइड में है, समझ में आ रहा है, ये टी डिवाइड में है, तो डिवाइड में मैं लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π डिवाइड बाई टी, और टी की वैल्यू क्या आई मेरी 100/7, तो यहाँ 100 डिवाइड बाई 7 वाला ऊपर जाएगा, तो ऐसे आएगा। समझ में आया, छोटी छोटी बातें हैं बट गिनोगे ना तब वो छोटी बात पता चलेगी। मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स गिने हैं इसीलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। मुझे तो स्टूडेंट आए तो गिनते ही जाने हैं, और मैं ऐसे भी प्रैक्टिस ऐसे सिर्फ देखना हो तो चलो देखते हैं, आता तो है ना, भूल तो नहीं गए, तो क्रॉस चेकिंग करता रहता हूँ। ओके, सो छोटी छोटी बातें तब समझ में आती है, अगर तुमसे पहली बार ऐसे समझोगे, ये सारे फॉर्मूला आ गए मुझे, अब तुम देखोगे ओमेगा ये गिवन है, डाल देंगे, अरे क्या डाल देंगे, हमें तो डायरेक्टली टी गिवन ही नहीं है। ओके, हमें तो बोला है 7 रिवॉल्यूशन हो रहा है 100 सेकेंड में, और मुझे चाहिए एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड। ओके, तो उसको हमें ऐसे गिनना पड़ेगा। ओके, सो 7 रिवॉल्यूशन के लिए 100 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगेगा, सो 100 into 1 डिवाइड बाई 7, तो 100/7, टाइम पीरियड इज 100/7, वो डिवाइड में है इसीलिए यहाँ हो गया 7/100। देन नेक्स्ट हमें v ढूंढना है, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, r इज गिवन एंड ओमेगा यू हैव फाउंड। सो अब डायरेक्टली हम r की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, तो फिर तुम्हारा v भी सेंटीमीटर में आएगा, सो दैट इज 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v ढूंढ लिया, ओमेगा ढूंढ लिया, एंड यहाँ पर a भी ढूंढना था, a इज नथिंग बट v स्क्वायर डिवाइड बाई r रखो या ओमेगा स्क्वायर इंटू r रखो, दोनों से ही मिल जाएगा। एंड क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है, एक्चुअली एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली सेंटर सीकिंग होता है, मतलब कि तुम्हारा पॉइंट यहाँ है तो ये साइड होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, तो फिर कैसे होगा। ओके, कांस्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v along the tangent to the circle at every point, the acceleration is the directed towards the center of the circle since this direction changes continuously, हमेशा चेंज करेगा, ये पॉइंट है तो ये डायरेक्शन में, यहाँ है तो यहाँ, यहाँ आया तो यहाँ, डायरेक्टली कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। एक्सेलरेशन हियर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आया पूरा। ओके, सो विद दिस आवर होल चैप्टर इज कंप्लीटेड। अंडरस्टूड, ओके, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए सारे। से मे बी वी हैव टेकन वॉट एवर 8 to 10 लेक्चर, मे बी, आई डोंट काउंट, वीडियो में पता चल जाएगा कितने लेक्चर हुए, बट जितने भी लेक्चर हुए ज़रूरी थे, क्योंकि हमने बीच में मैथ्स के भी काफ़ी फंडाज हमने समझे हैं। ओके,
और ये जो कंसेप्ट भी समझे और सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए, समझ में आ गया। अब तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, राइट? ओके, कोई डाउट नहीं है, कंसेप्ट सब समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम सब कुछ समझ गए। ओके, नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू एटलीस्ट, देखो कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वन टाइम तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा ही मानो। ओके, वन टाइम तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही है। ओके, सो वन टाइम एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सो ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद you will have that confidence, okay, and then try to solve the exercise questions also. Okay, that's it. So